जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन डेफिनेटली कर रहे होगे। अगर आप एसएससी में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास उसी के लिए है। क्लास रीजनिंग की है। इस क्लास में हम एनालॉगी करेंगे। एनालॉगी में हम इस वीडियो में 2 टैब्स हम अपनी कवर कर लेंगे। बाकी टैब्स बचेंगी वो डेफिनेटली दूसरी पार्ट में मैं आपको लेके आ जाऊंगा। मैंने मैथ भी कवर करा दिया है, यानी कि मैथ में एसएससी जीडी में जितने भी चैप्टर आते हैं मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप इसी यूट्यूब चैनल के अंदर जाके डेफिनेटली उनको भी देख सकते हो। अब रीजनिंग की बारी है। रीजनिंग में मैं सारे टैब्स कराऊंगा जो एसएससी जीडी के अंदर आते हैं। सिलेबस आपने पढ़ा होगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। एंड जो रिसेंटली टैब्स पूछी जा रही है एनालॉगी की, वो इस वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। यानी कि मैंने लिए हैं 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन वीडियो तो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एंड रिकॉर्डेड वीडियो ये लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो ये। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी डेफिनेटली 2 पॉइंट स्पीड करके आप अपने हिसाब से डेफिनेटली इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपने कवर कर लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ सारी टाइप्स का आपका रिवीजन होने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक एक टाइप्स का रिवीजन इस क्लास में आपका हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम में बैठोगे, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आना ही है, निश्चित है। एक एक टाइप्स आपकी कवर हो जाएंगी, ईजिली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप फ़ोन को थोड़ा दूर रख दीजिएगा एंड अपने हाथ में पेन और कापी अवश्य ले लीजिएगा। इससे आपको डेफिनेटली एक एक टाइप समझ में आएगी, ऊपर से आपको कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो डेफिनेटली लंबी होगी, आपको लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना है। अगर आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक टाइप्स आपकी कवर करवाना है। यानी कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर लिए हैं, तो इन 2 चैप्टर में आप कॉमन साइंस खुद लगा सकते हो। एक एक टाइप्स आपकी कवर होने वाली है इस वीडियो के अंदर। चलो, एनालॉगी का मतलब होता है हमको समानता, यानी कि शब्द जो दिए गए हैं हमको शब्द में अपनी समानता देखनी है। यानी कि पहले का संबंध दूसरे से होगा, फिर तीसरे का संबंध इन बाय ऑप्शन किससे होगा, यही एनालॉगी हमारी कहती है। अब इसमें कई टाइप्स बन जाती हैं एंड हमारे नंबर भी आ जाते हैं एंड हमारे अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं। धीरे धीरे हम सारी टाइप्स कवर करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना, ज़रूर बने रहना, बिल्कुल बने रहना आप, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते हैं। देन बिल्कुल उतावलापन, यानी कि हम पहला वर्ड दिया हुआ है उतावलापन एंड समीला। तो उतावला का मतलब समीला है एंड मनमुटाव, मनमुटाव का मतलब इन बाय ऑप्शन किससे होगा, परखो और बताओ। खुद बनाने की कोशिश ज़रूर करना। अगर खुद बनाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप गलत कर पा रहे हो। इजीली आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा। चलो हमारा यानी कि देख कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि हम समानता एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है। तो मनमुटाव का मतलब क्या होगा, अपराधी होगा? नहीं, मनमुटाव का अपोजिट अपराधी बिल्कुल भी नहीं होगा। नज़रअंदाज भी नहीं होगा, ना कि एग्री, गुस्सा भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका सी है। अगर आपने सी दिया है, सी इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आनंद, ठीक है। बिल्कुल आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व कर। शक्कर का मतलब मीठे से है, मीठी से। तो शिमला मिर्च कैसी होती है, शक्कर मीठी होती है, शिमला मिर्च कैसी होती है, शिमला मिर्च तीखी होती है। अगर सी ऑप्शन दिया है, ये ज़्यादा नहीं 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, इजीली 5 सेकंड में हम इनका राइट आंसर दे सकते हैं। आपने अगर अच्छे से टाइप्स क्लियर कर लें तो इजीली आप 5 सेकंड में ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। यानी कि इसका लिखा हुआ है कठोरता। कठोरता का मतलब है मनमता। तो संभावना, यानी कि संभावना का मतलब किससे होगा, इजीली आपको बताना है। बिल्कुल, तो संभावना का मतलब हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा इसका, खींचना, त्यागना, नियुक्त करना या फिर निग्रह। तो राइट आंसर इसका होगा, अगर आपने इसका यानी कि
3 नंबर का अगर आपने बी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल आपने ठीक दिया, बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। संभालना का मतलब हो जाएगा बी ऑप्शन से त्यागना, त्यागना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धातु आयरक यानी कि धातु आयरक, धातु से बनने वाली आयरक होती है, आयरक से धातु बनती है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वहीं रबड़, रबड़ कहाँ बनती है आपको बताना है, रबड़ कहाँ बनती है इजिली आपको बताना है। तो रबड़ यानी कि रबड़ हमारी लैक्टस, अगर डी ऑप्शन दिया तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। उत्तरीय अमेरिका, उत्तरीय अमेरिका मैक्सिको में पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ती है, मैक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका मैक्सिको में, फिर दक्षिण अफ्रीका कहाँ पड़ती है आपको बताना है, आपने बताना है बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वेनेजुएला यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन किया है तो सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल। उड़ीसा यानी कि उड़ीसा एंड इधर आपका उड़ीसा है, इधर आपका उड़ीसा, तो दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है। तो केरल यानी कि हम कह सकते हैं उड़ीसा की भाषा ये है एंड केरल की भाषा इसमें से क्या होगी आपको बताना है 6 नंबर का। तो केरल की भाषा मलयालम हो जाएगी, ना कि हिंदी, इंग्लिश, तमिल तो तमिलनाडु की होती है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन का राइट है, डी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरा यानी कि सहारा का यानी कि सहारा का संबंध है लिबिनिया, तो गोभी का संबंध किससे होगा, सहारा का संबंध लिबिनिया, तो गोभी का संबंध किससे होगा आपको बताना है, सी ऑप्शन बिल्कुल। यानी कि हम कह सकते हैं कि गोभी यानी कि हम गोभी चीन में होती है, चीन में यही मान सकते हैं इसका, चीन अफ्रीकिस्तान नहीं होगा, भारत नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने इस बी ऑप्शन दिया है तो आप बिल्कुल आपने राइट दिया, यानी कि इसका चीन इसका करेक्ट यानी कि राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। तो यानी कि गाय यानी कि हम कह सकते हैं गाय यानी कि गाय का झुंड होता है हमारा हेड बिल्कुल। शेर के झुंड को क्या कहते हैं हम, ग्रुप कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल। शेर के झुंड को आपको बताना है, ग्रुप भी कह सकते हैं, ग्रुप शेर के ग्रुप को क्या कहते हैं, शेर के ग्रुप को कहते हैं, अगर आपने डी ऑप्शन दिया प्राइंड, प्राइंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा प्राइंड। ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल। क्या बोला गया देखिएगा इसमें क्या बोला गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी का संबंध है जिससे पहले से संबंधित है। ये बिल्कुल राइट है, बिल्कुल जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। अभी हमारी टाइप्स चेंज नहीं हुई है, अभी तक वही टाइप्स है जो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही बिल्कुल। तो मैड्रिनी यानी कि मैड्रिनी हम कह सकते कि जो मैड्रिनी हमारी है वो चीन में बोलने वाली भाषा हो जाएगी। वहीं हमारी हो जाएगी स्तबहिनी यानी कि स्तबहिनी कहाँ भाषा हो जाती है, तो केन्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तबहिनी यानी केन्या में ये भाषा बोली जाती है बिल्कुल। गलत हो जाएगा, यूक्रेन गलत हो जाएगा, फ्रांस भी, पेरू। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो काव यानी कि काव गाय का बच्चा कॉफ होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। ये इसका बच्चा है, तो पिंज किसका बच्चा, पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है 100%, ए ऑप्शन किया होगा तो आप बिल्कुल आपने ठीक किया है। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल इसमें समानता दिखनी है, डोरोमैथोलॉजी, ठीक है, डेरोमैटोलॉजी स्किन का डॉक्टर होता है एंड वहीं ओथलोमेट्रोलॉजी हमारा किसका डॉक्टर होगा, आइस का, ईयर का, इथ का या फिर वोन्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओथलोमेट्रोलॉजी हमारा आँखों का डॉक्टर होता है, आँख इसका बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल। संयुक्त अमेरिका की हम कह सकते हैं मुद्रा हमारी हो जाएगी डॉलर, वहीं हमारी बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका बिल्कुल। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दांतों यानी कि दांत हम कह सकते हैं कि दांतों का डॉक्टर हमारा होता है
टेस्ट। बिल्कुल हाँ, तो हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? हड्डियों के डॉक्टर को हमको बताना है, हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं ओर्थोडेंटिस्ट। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि एक एक टाइप्स आपके नजर से निकलती होगी, खुद बनाने की कोशिश करना, एक एक टाइप्स आपकी कवर हो जाएगी। जो स्कीम में दिख रही है वो लेटेस्ट है, यानी कि एग्जाम में आ चुके हैं रिसेंटली। चलो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ऊलोजी, ऊलोजी अध्ययन, यानी कि अध्ययन है इसमें। ऊलोजी का अध्ययन अंडों से होता है। तो भाई संघ विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? संघ विज्ञान के अध्ययन को हम सेल कहते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन किया है, तो बी ऑप्शन का राइट है, और बी ऑप्शन इसका 100% करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल संघ विज्ञान के अध्ययन को हम सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अपराधी जेल, अपराधी का मतलब जेल से है, तो हमारा एक्सक्लोमो का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सक्लोमो को 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्सलो को मतलब हो जाएगा हमारा झगलू, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगर आपने डी ऑप्शन किया है तो एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। मधुमक्खियाँ का मतलब बिर से है, कबूतर का मतलब किससे होगा? मधु, यानी कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो मधुमक्खियाँ हमारी होती हैं वो विज विज करती हैं, ठीक है। तो भाई कबूतर किस तरीके से करता है? कबूतर की आवाज़ किस तरीके से उतारता है क्या? एंड कू कू करता है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही टाइप है जो अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली एग्जाम में पूछी जा रही है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो उल्लू का बच्चा उल्लू, ठीक है। बिल्लू कुप भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कभी कभी, ठीक है। ये इतना ही आपको कभी कभी एग्जाम में लिखा मिल सकता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाय, यानी गाय हमारा हो जाएगा वाधा, यानी कि बाढ़ा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो खरगोश का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं, गाय है वो हमारी बाधा में रहती है। इस तरीके से हमको समझना पड़ेगा। जो हमारे पहले दो शब्द दिए होते हैं उनको हमको समझना होता है, देन दूसरे पाले पे भी अप्लाई करना पड़ता है सेम। तो बिल्कुल गाय हमारी वाद में रहती है। तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश हमारा बिल में रहता है। बिल इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 100%। चलो अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। वेल हमारी हो जाएगी, यानी कि वेल हमारी स्तनपारी में आती है। तो भाई मगरमच्छ किस में आता है? मगरमच्छ हम कह सकते हैं कि धरती पर रहने वाला ये जीव है। तो धरती पे भी सांप लिखने सांप, यानी कि हमारे स्पष्टीकरण हो जाएगा हमारा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिपरीकरण, ठीक है। बिल्कुल ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दीमक का मतलब संबंध है कॉलोनी से। तो संगीतकार का मतलब किससे होगा? बिल्कुल यानी कि जो दीमक होते हैं हमारे, दीमक यानी कि एक तरीके से हम ग्रुप कह सकते हैं। दीमक यानी कि एक कॉलोनी, ठीक है। बिल्कुल तो संगीतकार के ग्रुप को क्या कहता है? संगीतकार के ग्रुप को हम सेना, भीड़, समूह भी नहीं कहेंगे, बैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संगीतकार के ग्रुप में हम जो ग्रुप कह सकते हैं, इसलिए हमें समझना होता है, थोड़ा हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। बिल्कुल बैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंड, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि सारी टाइप्स आपके क्लियर हो रही होंगी। वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहना। उस टाइम के बाद हमारी टाइप्स चेंज हो जाएगी, फिर हम चेंज टाइप से भी, यानी कि हमारी अभी नंबर्स आएंगे। नंबर्स में भी एनालॉगिक पूछता है डेफिनेटली, वर्ड्स में भी पूछता है। सारी टाइप्स हमारी आने वाली हैं। चलो पढ़ते हैं, अभी चाहूँगा। बिल्कुल अति, यानी कि टैप थोड़ी चेंज हो सकती है। अति वेग आ रही, ठीक है। बिल्कुल मिताहरी से संबंध है। बिल्कुल तो इसी प्रकार हमारा पक्षीपाड़ी पातपूड़, यानी कि पातपूड़ का संबंध किससे होगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि अति पारी का संबंध हमारा मिताहरी से हो जाएगा। और वहीं हमारा पक्षपात का पूर्ण, यानी कि पक्षपात पूर्व, ठीक है, इससे संबंध किससे होगा? सी अब, यानी कि 21 नंबर है। 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए? एक दूसरे के अपोजिट, हम समझते हैं एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। बिल्कुल तो हमारा पक्षपात पूर्ण का संबंध किससे होगा? बिल्कुल आपको बताना है।
तो बिल्कुल हमारा नेक्स्ट पेज यानी नेक्स्ट विथ हमारा इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खेलना यानी कि खेलना मुरझाना, यानी कि खेलने का मतलब मुरझाना से वहीं हमारा स्थिर रहना। इसी प्रकार स्थिर रहना का मतलब स्थिर होना का मतलब किससे होगा? वहना से होगा, वध से होगा, विराम से होगा, खड़े रहने से होगा। खड़े रहने से तो होगा नहीं, ठीक है। विराम से यानी कि रेस्ट करना, किसी कहीं पे बैठ जाना, ठीक है। बिल्कुल उसको बताना है राइट आंसर क्या होगा। स्थिर रहने का अपोजिट आप करोगे, स्थिर रहने का अपोजिट करोगे तो बहना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट है। अगले बढ़ते हैं, घोड़े यानी कि घोड़ा घोड़ी कह सकते कि मेल नर और नारी देखते ही आपको लग रहा होगा, वहीं आपको इन चारों में से देखना है आपको। और ड्रोन यानी कि ड्रोन तो कह सकते कि हम किसी चीज़ यानी कि कोई हो गया ग्रुप वगैरह, किसी चीज़ का ग्रुप हो गया, लेकिन ग्रुप में आप जरूर थोड़ी इस तरह यानी कि नर हो नारी हो, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, इसको हम काट देंगे। बिल्कुल वक और डोक, ठीक है, बिल्कुल वक और डोक, इसमें डाउट है। अगले बढ़ते हैं, लोमड़ी हंस अलग अलग है, नर और मादा हमारे नहीं है। मोहर और लोमड़ी दोनों हमारी नर है, नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो बक एंड डोक, हिरन और हिरनी, ठीक है, बिल्कुल इसको हिरन और हिरनी कहते हैं। बक को कहते हैं हिरन एंड डॉग को कहते हैं हिरनी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल अब थोड़ी ऐसे टाइप्स हमारी थोड़ी टफ यानी कि थोड़ी चेंज आ चुकी है। अब बिल्कुल इसमें क्या बोला गया है, यानी कैस्लियम की कमी से हमारा हम कह सकते हैं कि रोग है ये। कैल्शियम की कमी से हमारा इस अस्थि मूर्धा यानी कि जो हमारा अस्थि मूर्धा रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। वही हमें नीचे समानता देखनी है, नीचे इसी प्रकार से हमें समानता दी। एक ही हमें बी ऑप्शन दिख रहा है, आयरन की कमी से हमारा रक्तंग पलता यानी कि हमारा हम कह सकते हैं रक्तम मिल्का, ठीक है, यही होता है हमारा। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रक्तम पता, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 25 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यानी कि हम कह सकते हैं दाब का मात्रक हमारा होता है पास्कल, ठीक है, बिल्कुल। वहीं ध्वनि का संबंध होता है बाट से, बाट का मार्क होता है ध्वनि का मार्क होता है हमारा पास। तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन करेक्ट है 100%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। नहीं, एक सेकंड, दाब तो ध्वनि तो अलग होगी, बाट हमारा अलग हो गया। ध्वनि हमारी अलग होगी, बाट हमारा अलग हो गया। नहीं, एक मिनट, बी ए ऑप्शन इसका राइट नहीं है, ए ऑप्शन राइट नहीं, क्योंकि हम कह सकते कि हमारा ध्वनि अलग हो गया, ध्वनि अलग हो गया एंड बाट हमारा अलग हो गया। विल एंड कैलेंडा, ठीक है, बिल्कुल ये भी हमारा अलग हो जाएगा। ओम का भी हम कह सकते कि ये हमारा इनकी डी ऑप्शन विद्युत हमारा विभव का यानी कि हम कह सकते हैं मात्र हो जाएगा इसका वोल्ट, ठीक है, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन राइट है, ना कि ए ऑप्शन, क्योंकि हमारा ध्वनि अलग हो रहा है, उस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यानी कि हमारा हम कह सकते हैं कि हमारी पट्ट जो हमारी शतभुज होती है हमारी, उसमें छः कोने होते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा। यानी कि जो हमारी शतभुज होती है उसमें 6 भुजा होती हैं। बिल्कुल आयत में 4 होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आयत में 4 होती हैं। एक मिनट, आयत में 4 होती हैं हमारी, पंचभुजा में 5 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ गलत, इसमें 3, बरक में 3 दिया हुआ गलत है, ठीक है, बिल्कुल। आयत में हमारी 4 होती हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम बिल्कुल 27 नंबर क्वेश्चन है, खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल जो हमारी मिस यानी कि मिस जो नदी होगी वो नील नदी मिस में बहती है, मिस में बहने वाली नदी हमारी नील नदी होती है। वहीं बाय ऑप्शन जना ब्राज़ील में
कोलोराडो घूमती है क्या? फिर म्यांमार में हमारी इरावती, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार में हमारी इरावती नदी, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन। दक्षिण कोरिया में मेकोवा घूमती है। फिर रूस में मिसिसिपी नहीं है, गलत हो जाएगा, बिल्कुल हम गलत कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं है, आगे वाला संबंध बिल्कुल नहीं है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है। तो बी ऑप्शन, यानी कि म्यांमार में हमारी इरावती नदी ही बहती है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाथ कलाई स्तर, यानी कि एक ही लाइन में, दोनों एक ही लाइन में होती हैं, यानी कि हमारी मांसपेशियां हड्डी, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। कान बाल अलग अलग हो जाएंगे। पैर और टाखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी और पेट अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारी यहाँ से टाइप चेंज हो चुकी है, यानी कि जो हम अब तक कर रहे थे वो अब तक एनालॉगिक वर्ड्स यानी कि शब्द कर रहे थे, लेकिन अब हमारे वर्ड्स यानी कि हमारे कह सकते हैं कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एनालॉगिक सीरीज। अब टाइप्स हमारी बहुत अच्छी आ चुकी है, आपको बस अच्छे से पेन और कॉपी चलाना है, यानी कि आपको अपनी कॉपी पे पेन अब चलाना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ पेन से ही सॉल्व होती है। जब तक इस टाइप्स को हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमसे ही टाइप्स नहीं बन पाएगी। एक निश्चित तर्क को अनुसर करते हुए 19 यानी कि 19,209 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 27,257 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 61 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है, मैं इसको इसके सामने लिख दे रहा हूँ जो हमारी सीरीज होती है, बिल्कुल 19 रेशो हमारा 209 हो जाएगा, वहीं हमारा 27 हो जाएगा। 27 का संबंध 297 से 297 हम लिख लेंगे, ईजिली लिख लेंगे। वहीं 257 61 दिया हुआ है, 61 का संबंध किससे हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें क्या संबंध बना रहे हैं हमारा, इसमें क्या संबंध बनना है, यानी कि इसका संबंध इससे बनना होगा, 27 का संबंध इससे बनना होगा, वहीं 61 का संबंध किससे बन रहा होगा हमें बताना है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं 19 दाई 190 भाई 19 ऐड करोगे तो 209 ही हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि 19 की मल्टीप्लाई 11 में कर रहा है। भाई अगला देख लेते हैं, अगला वहीं देख लेते हैं, 27 दाई 270। अब 70 में आप 27 को ऐड करोगे, इजीली आपको 257 मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 200 यानी कि हमारी 27 में 11 की मल्टीप्लाई की, 61 में मैं क्या करूँगा, 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 कम 11 यूनिट डिजिट मुझे 1 मिल रहा है, हासिल बचेगा 1, 11 छक्का हमारा 66 हो जाएगा। 66 ठीक है, किस में दिख रहा है, जिस भी ऑप्शन में दिख रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा राइट है। आगे बढ़ूंगा मैं इसी प्रकार में इसको देखूंगा कि इसमें क्या बन रहा है, यानी कि हमारा 48-67 में 68-67 को 95-74 लिखा गया है, वहीं हमारा 635 को 473 लिखा गया है, 573 को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें मैं डिफरेंस पे जाऊँगा, तो डिफरेंस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं, बहुत कम कर रहा है सीरीज, यहाँ बहुत ज़्यादा कर रहा है, फिर बहुत कम कर रहा है, फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इसमें, मैं डिफरेंस पे भी नहीं निकाल सकता। मैं एक बार अक्षर को ऐड करूँगा, अक्षर ऐड करने से मुझे कितना मिल रहा है, 4 और 8 12, 12 6 16, 16 7 25, मैं कह सकता हूँ, यानी कि 8 12 6 18, 18 7 25 हो रहा है, 18 7 25। भाई अगले चेक करूँगा, अगले भी मैं इसी प्रकार चेक करूँ, हमारे 14 यानी कि हम कह सकते हैं 14 4 18 और 7 हमारा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगला देखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 8 और 6 14 हो रहा है। पहले दोनों का 25 डिजिट चेक करना हो तो 25 फिर 14 आगे चेक करता हूँ, 7 3 10 14, इसमें भी 14 इसमें 25 आगे चेक करता हूँ, आगे भी चेक करूँगा, यानी कि इसमें कितना आ रहा है, इसमें हमारा 15 आ रहा है, तो डिजिट आगे वाली 15 आएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी यानी कि 25 14 और बाद में हमारा
15 15 आ रहा है तो अगला भी 15 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अगले भी इसमें देख लेते हैं। इसमें 4 और 3 7 14 आ रहा है, गलत, ठीक है बिल्कुल। 8 9 9 6 15, 8 9 9 6 15 15 हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन आगे भी चेक कर लेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 11 और 5 16, गलत, ठीक है बिल्कुल। हमारे साथ 11 11 17 कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 31 निश्चित तरह को अनुसरण करते हैं। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा इसको, मैं डायरेक्टली सीरीज में लिख दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। 31 लिखा गया है, 31 रेसो 152 फिर रेसो 47, फिर रेसो 47 किया गया, फिर रेसो 47 किया गया, रेसो करके 168 रेसो हमारा 66, वही हमारा प्रश्न का चिन्ह यानी कि हमारा 66 हो जाएगा। फिर अगले लिखा गया 66 के बाद हमारा लिखा गया है 168 तो लिखा गया 168, यानी कि हमारा 66, यानी कि 66 लिखा गया है, 168 हो गया, 168 66 हो गया, 66 हो गया, वहीं हमारा 16 यानी कि हमारा 66। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे भी हमें देख लेना है, ठीक है। आगे हमसे प्रश्न पान चिन्ह बोला है, 66 को क्या लिखा जाएगा, 66 को क्या लिखा जाएगा, ईजिली हमसे बोला गया है, ठीक है बिल्कुल। 31 हो गया, 152 हो गया, 47 हो गया, ठीक है, 68 हो गया, वहीं 66 को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो इसका संबंध इससे देखना है, इसका संबंध इससे देखना है, भाई 66 का संबंध हमको इन दोनों में जो लग रहा होगा वही हमें लास्ट वाले में लगा देना है। अब देखिएगा इसमें लगाइएगा क्या लग रहा है, ठीक है, लॉजिक लगा के देखिएगा इसमें क्या लगा रहा है, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो इन दोनों को डिजिट को ही हम चेक करेंगे, पहले डिजिट को ही फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे। इसमें 4 बना रहा है, इसमें 8 बना रहा है, तो कह सकते हैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा है। इसमें कितना बना रहा है, इसमें बना रहा है हमारा 10 बना रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। 8 9 9 15 बना रहा है, ठीक है, 15 11 बना, सॉरी इसमें 11 बना रहा है, 11 बना रहा है, ठीक है, 11 बना रहा है इसमें 11 बना रहा है, इसमें 6 8 15 बना रहा है, तो कह सकता हूँ कि इसमें 4 प्लस कर रहा है, इसमें भी 4 प्लस कर रहा है, ठीक है, 4 प्लस कर रहा है, तो अगले भी मुझे क्या करना है, 4 प्लस कर देना है। 12 में जैसे मैं 4 को ऐड करूँगा, 11 में 4 को ऐड करूँगा 16 कौन से ऑप्शन में, 16 यानी कि 16 तो नहीं किसी ऑप्शन में, 16 नहीं, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, बट 16 नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल राइट आंसर तो यही है। इसमें लॉजिक और लगा के देख लेते हैं। 31 का संबंध यानी कि गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं, मल्टीप्लाई करके भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई से कोई संबंध नहीं है 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिजिट किसी में भी 2 नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एक डिजिट और बना लेंगे। बाकी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिलहाल तो यही इसमें 16 इसका, हम ई एक और बना लेते हैं 16 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बिल्कुल। 32 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है यानी कि 68 48 को इतना लिखा गया, 39 को इतना लिखा गया, एंड हमारे 70 58 को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। तो कह सकते कि हमारा 78 यानी कि हम 4 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, एंड इधर चेक कर लेते हैं 3 इसमें भी आ रहा है, 9 5 2। तो इनको ही बर्ड्स को भी यानी कि हम कह सकते हैं ये जो बर्ड्स दिए हैं इस ऊपर नीचे बर्ड्स इसमें कर दिए गए, फिर वहीं इस वाले बर्ड्स में इस वाले को उल्टे सीधे कर दिए गए। तो हमें जी क्या करना है, मुझे भी इनको बर्ड्स को देख लेना है कौन से बर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। इसमें 9 है बट 8 नहीं है, इसमें 6 है, 6 तो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, 8 5 है, 5 भी मेरे ऑप्शन में बट 3 मेरे ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने 3 ऑप्शन रेट कर दिया, तो ये ऑप्शन मेरा अपने आप राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, दोनों डिजिट को ऐड करने के बाद हमारा 5 हो रहा है, अब 5 की मल्टीप्लाई 2 में मैं करके देख रहा हूँ। फिलहाल तो मेरा अभी तक तो यही लॉजिक चल रहा है, आगे भी चेक करूँगा, आगे भी हम चेक कर लेंगे। 6 हो जाएगा,
6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 12 हो रहा है। वहीं आगे हम यानी कि हम मेरा इसमें भी यही लॉजिक लग गया, इसमें भी यही लॉजिक लग गया। मैं क्या करूँगा 8 और 9 8 9 कितने होते हैं, 8 9 हमारे 17 होते हैं। 17 दूनी 34, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 17 दूनी 34, 34 34 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 196 29 को क्या लिखा जाएगा 38। इन दोनों में मुझे लॉजिक देख लेना है, यानी आपने भी इन दोनों चीज़ों में लॉजिक देख लेना है। इनमें जो इनमें लगे वो हमें 29 में भी सेम टू सेम लगा देना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको बस इजीली इसका क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या करना है 21 में आप 7 को ऐड करोगे। 21 में 7 28, 28 7 196, यही इसमें लग रहा है, यही तो लॉजिक लग रहा है। मैं पहले क्या करूँगा 21 में 7 को प्लस करूँगा, 21 में 7 को प्लस करूँगा इनटू मेरा टोटल सम हो जाएगा 28। अब जो मैंने प्लस किया उसको ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब 28 7 196 होते हैं ना, 28 7 196 होते हैं। आगे भी मैं इसमें लॉजिक लगा के देख लूँगा। 38 में यानी कि मैं क्या करूँगा 38 में 7 को ऐड करूँगा 45 45 45 सत्ते 315 होते हैं ना, 315 45 सत्ते 315 यूनिट चेक करोगे 7 5 35 35 का 5 आ जाएंगे, यूनिट मेरा 5 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 29 में 7 को ऐड करूँगा 36 हो जाएगा। अब 36 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं लास्ट में यूनिट भी लगा सकता हूँ, इजीली लगा सकता हूँ। 7 7 42 42 यूनिट मेरा एक ही आ रहा है 2, 7 7 42 42 का यूनिट 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को फटाफट हम सॉल्व करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, इस 35 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप खुद भी बना रहे होगे। एक 243 का मतलब 9 से 72 का 6 से, तो हमारा 576 का संबंध किससे होगा आपको बताना है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा लॉजिक इसमें दिख रहा है मुझे, बताओ बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 की पावर 81 तीन हमारे कितने होते हैं यूनिट, हमारा 3, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट क्या सकती हैं 1 मिनट 81 9 की पावर 3 81 होगा 81 3, यानी कि हम कह सकते हैं 81 करते हैं। अब 81 को 9 से यानी कि 81 को मैं 3 से यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके दें, 3 से यानी कि हमने 3 की पावर लगाई थी, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इस वर्ड की मुझे पावर करनी है। ठीक है, तो 6 छंग 36 ही होते हैं, 6 छंग 36 करेंगे, 6 छंग 36 होते हैं। अब 36 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, 72 होते हैं ना, 6 छंग 36, तो 36 की मल्टीप्लाई करी मैंने 2 से, 72 आ गया। और वही मुझे 576 निकालना है, तो 12 यानी कि पहले 12 की करके लेना, 12 की 144, 12 की 144 होता है, 144 पावर 144। अब 144 में 144 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 पावर 4 से मल्टीप्लाई, 4 छंग 16, 4 छंग 16 होते हैं, 4 छंग 16 होते हैं ना, 4 छंग 16। ठीक है, हासिल बचेगा एक, फिर 4 छंग 16 एक 17 हासिल बचेगा एक, 4 एकम 4 एक 5। ठीक है, 576 ही आ रहा है ना, 576, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 ए ऑप्शन राइट है। आशा करते हैं समझे भी आया होगा। काफ़ी अच्छे लॉजिक इसमें इस तरीके के लॉजिक देखने को मिल जाते हैं 100%। या इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, जैसे 12 की पावर अब तो हमें लॉजिक मिल चुका है ना। 12 की पावर हम करेंगे, 12 की पावर 3 करेंगे, 12 की पावर 3 17 28 होती है ना, 17 28 होती है, 17 28 को 3 से भाग दे दो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे हम भाग दे देंगे, 3 से भाग दोगे तो लगभग कट ही जाएगा हमारा, 6 से कट जाएगा, 7 से बचेगा हमारा 15, 5 से कट जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं कह सकता हूँ 3 से आप काट भी सकते हो, आप उस तरीके से कर सकते हो, डेफिनेटली आप पे करता है। ठीक है, मैटर आप पे करता है किस तरीके से सॉल्व करते हो। ये 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल हमारा 54 यानी कि हमारा 5 4 3 बिल्कुल निकाल लिया होगा आंसर आपने।
2 3 4 5 आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, ठीक है बिल्कुल। 6 2 9 2, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। इधर से इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 1 2 6 9, ठीक है 1 2 6 9 8 7 8 3 2 3 5। तो अगले वाले भी इसी प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे, अगले बार में इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 3 इनकी नहीं बनना है, 3 नहीं बनना है, 5 3 नहीं बनना है, 5 3 बनना है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे भी हम सॉल्व करेंगे 8 7, लेकिन आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में करना है ना। 8 7 8 करना था, 7 8 करना था, बट 8 7 हो रहा है, तो बी ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे, बी ऑप्शन को प्राथमिकता देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, बिल्कुल। 6 का संबंध 1296 से, 65 का संबंध 5 से, वो सॉरी 5, यानी कि हमारा 625 का संबंध 5 से है, बट 665 का 65 61 का संबंध किससे होगा? बाय ऑप्शन जाना है हमें। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या किया गया, इसमें किया क्या गया वो हमको चेक कर लेना अच्छे से, अच्छे से सॉल्व करने लाए। तो यानी कि हम 6 की पावर 36, अब 36 की पावर 4 करोगे, 6 की पावर 36 हो जाएगी। अब 36 की पावर, यानी कि हम 6 की पावर डायरेक्टली 4 करें, 6 की पावर 6 की पावर कर दोगे, 6 की पावर आपकी 12 96, 36 को आप 36 हो जाएगा, और 36 को 6 बार काटोगे तो डेफिनेटली 12 6 कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, 36 से 36 96 भी कट जाएगा, तो 12 96। तो आपको क्या करना है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसकी आप यानी कि क्यू करके काट सको। तो 81, यानी कि हमारा 9 की पावर 81 को ईजिली काट सकते हैं, 61 को काट सकते हैं, एंड हमारा सम करके भी काट सकते हैं, सम करके। तो हमारा 9 ही ऑप्शन इसका, 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 भाई, 5 की पावर करोगे, 5 की पावर हमारी 25 हमारा 625, ठीक है बिल्कुल। इधर भी फॉलो कर रहा है, इसमें हमारा 9 की पावर हमने 4 चला दी, जो कि हमारा 65 61 डेफिनेटली राइट आंसर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से 38 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 183 164 4, एंड हमारा 122 का संबंध किससे होगा? सॉल्व करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, इजीली हम इसका सॉल्व करता है, बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो 16 इधर है, इधर आपके 18 है, इधर 6 है, इधर 3 है। तो कह सकते हैं कि 18 मल्टी, यानी कि 18 भाग 3, 18 भाग 3 भाग दोगे आप 6 में, भाग दोगे 6 से, 6 3 से कट सकता है, 6 3 से कट सकता है, जो कि हमने नीचे रख दिया। भाई अगले देखते हैं 16 को 4 से काटेंगे तो 4 ही बचेगा ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 18 6 से 2 बार में 3 बार में कट रहा है, 6 कम 6 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 16 को काटेंगे तो 16 को काटेंगे, 4 कम 4 4 4 12 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, जो कि आगे हमारा रखा हुआ था 8 6 3 18, जो कि हमारा नीचे भाग में चला गया। अब इसी प्रकार से हमें अगले ऑप्शन में भी लगा देना है। 122 कितने से काट सकते हैं? 12 को रखेंगे नीचे, 12 को रखेंगे नीचे, 2 से काटेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। अगले बढ़ते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इसकी संख्या हमको सम कर लेनी है, पहले सम करेंगे। 10 13 को लिख लेंगे, 13 हो गया हमारा। आगे सॉल्व करेंगे, 12 12 14 हो गया, 14 रेसो 14 करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे सेम टू सेम बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ तक कर लिया था हमने, यहाँ तक कर लिया था, अब आगे बढ़ेंगे। 7 7 1 8 8 3 11 हो जाएगा हमारा, 8 3 11 8 3 11 हमारा, यानी कि आगे हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। फिर हमारा 12, इसमें 12 बन रहा है, इसमें 11, ठीक है। 12 एंड 13 जिस भी ऑप्शन में बन रहा होगा हमारा वो ही राइट आंसर होगा। 13 देखते हैं किस में बन रहा है, 2 7 9, ठीक है, 8 हो रहा है इसमें 8 हो रहा है, 7 8 15 हो रहा है। 13 एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 6 12 1 13, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप अभी तक वीडियो में बने होंगे। अगर लास्ट तक वीडियो देख लोगे तो हर टाइप आपकी कवर हो जाएगी ईजिली, हर टाइप कवर ईजिली आपकी होने वाली है।
76 76 11 88 एंड 68 9। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ईजिली आपको बताना है। बिल्कुल चार इधर आपके जाएंगे, चार चार से काटोगे, हम कह सकते हैं चार, 76 को नीचे रखो, आप 76 को नीचे करो, 4 से भाग करो एंड भाग कितने से काट सकते हो, 8 बार में, 8 से मल्टीप्लाई यानी कि -8 हो जाएगा, तो ये तो 76 आएगा, -8 6 82 82 82 हो जाएगा हमारा एंड 6 76 4 उधर 84, 84 पर में 84। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसी प्रकार से एक बार देख लेते हैं, आगे इसी प्रकार से देख लेते हैं, आगे भी इसी प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो 88 को हम 4 से काटेंगे, 88 को 4 से काटेंगे, माइनस कितना करना है, माइनस में 8, 88 को काटेंगे 22 बार में, 22 बार में काटेंगे एंड 8 को माइनस करेंगे, 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, वाइट में 22 में से 8 जाएंगे 14 बचेंगे, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप खुद बताने की जरूर कोशिश करोगे, नहीं बने तो आप सोल्यूशन डेफिनेटली देख सकते हो, 2 बार वीडियो को रिपीट करके इजिली आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 8 का संबंध 96 से, इसका संबंध इससे होगा, वही 12 का संबंध 216 से है, और 12 का संबंध 16 से, पहले इसका देखते मल्टीप्लाई चेक करते, मल्टीप्लाई इसमें 12 की हो रही है, इसमें मल्टीप्लाई यानी कि 8 12 8 96, 12 8 96 इस तरीके से कर सकते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 12 में की गई है। आगे चेक करते हैं 12, लेकिन 12 8 216 नहीं होते हैं, 12 8 216 नहीं होते हैं, 12 8 120, वो 12 ढाई 120, फिर हमारा जाएगा 8 96। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं कि 120 और 96 को ऐड किया गया, 18 बार इसमें मल्टीप्लाई की गई, 18 बार मल्टीप्लाई की गई है, 18 बार मल्टीप्लाई की गई है, बट इधर सिर्फ 12 बार मल्टीप्लाई की गई है। तो क्या कह सकते हैं हम, कितना कह सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई इधर साइड में की गई है। तो आगे भी क्या करना है, 12 की मल्टीप्लाई 1.5 में हम इजीली कर देंगे, वहीं अपने भी इसी में भी यही लॉजिक लगा देंगे, पहले हम 9 की मल्टीप्लाई यानी कि 9 छक्का 6 को उठाएंगे, 9 छक्का 6 को उठाएंगे, अब 6 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे। ठीक है, 9 छक्का 54 और 1.5 की मल्टीप्लाई की तो आपका डेफिनेट 9 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 6 यानी कि बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। बिल्कुल 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे, ज़्यादा इसमें मतलब वैल्यू हमें सेम दिखाई पड़ रही है, और सेम दिखाई पड़ती है कि ऊंची नीचे ज़्यादा नहीं होती है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, तो हम डेफिनेट डिफरेंस निकालते हैं। बिल्कुल, कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 64 और 54 में हमारा 24 माइनस पॉइंट की बहुत वैसी रख दिया जाएगा। आगे चेक करते हैं, आगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 72 में से आप 96 में से 72 को निकालोगे 24 ही निकलेगा। ठीक है, 8 में से जाएंगे 4 ही बचेंगे, 4। ठीक है, 4 बचेंगे। तो आपने क्या करना है, यही चीज़ निकाल देनी है, 62 में से 24 निकालोगे तो ईजिली आपको 28 मिल जाएंगे, 48 डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकंड का ऑप्शन था, इसमें ज़्यादा बिल्कुल टफ बिल्कुल भी नहीं था। आगे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डिजिट को पहले चेक कर लेंगे, डिजिट कितनी है, 7 और 4 11 3 14 बना रहा है। ठीक है, 5 बना रहा है, 6 और 8 2 10 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगले वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, किस डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालो। इसमें एक बार डिफरेंस निकाल के देख लो, 29 30 31 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगले में 2 का डिफरेंस किस में आएगा, अगला 2 का डिफरेंस किसका आएगा, तो अगला यानी कि हम कह सकते हैं कि 31 में से हमारा 2 का डिफरेंस किस में आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है, तो और लॉजिक लगाना पड़ेगा हमारा। प्राइम नंबर पे देख लो एक बार, प्राइम नंबर 29 प्राइम नंबर होता है, 31 प्राइम नंबर होता है, 19 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर आता है 23 आता है, 31 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो हमारा 37 आता है। प्राइम नंबर यानी कि अगला प्राइम नंबर इसमें बोला गया है, प्राइम नंबर फिर प्राइम नंबर, अब अगले से प्राइम नंबर हमारा 37 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट 45 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल
इसका संबंध इससे, एंड ये सीरीज आपको पूरी करनी है, पूरी सीरीज करनी है आपने, ठीक है। बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। तो कह सकते हैं इसमें से कितना हम क्या, हाँ 9, यानी कि हम कैसे टोटल ऐड करो, टोटल को ऐड करो पहले, फटाफट टोटल को ऐड करेंगे। 4 इन 7, 7, ठीक है बिल्कुल 4। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा। 45, ठीक है बिल्कुल। और कोई लॉजिक लगाते हैं पहले सम करके देखते हैं, चलो सम करके देखते हैं, नहीं बनेगा दूसरा वैल्यू लगाएंगे, ठीक है बिल्कुल। 7, 7 हो तो गया इसमें 7 की पावर, यानी कि हम कह सकते हैं 7, 7 हो गया। अब 7 की पावर हम चढ़ाएंगे, 7 की पावर चढ़ाएंगे, ठीक है 7 की पावर 3 चढ़ाएंगे। 7 की पावर 3 कितनी होती है, 7 की पावर 3, 343, 343। अब 343 में आप 3 को ऐड करोगे, 300, 300, 346 मिल जाएगी आपको, 346 मिल जाएगी। वहीं आगे और सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 8 1 9, 9, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 9 की पावर 3 29 हो जाएगी। 729, 729 ही तो होगी, 729, 729 में 3 को प्लस करोगे 732, 732 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल 9 का संबंध इससे, 6 का संबंध इससे होगा, 7 का संबंध किससे होगा। एक एक टाइप्स आपकी कवर हो रही होगी बिल्कुल आपकी एक एक टाइप से कवर हो जाएगी। जितनी भी टाइप्स आती हैं सारी टाइप्स इस वीडियो के अंदर आपकी कवर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं इसमें सॉल्व इसको। 9 में से 1 माइनस करेंगे पहले, 9 में से 1, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है 8 बचेगा, सम 8 बचेगा। फिर 9 में से 2 को माइनस करेंगे। काफ़ी बिल्कुल इसमें बहुत टफ, कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स आपको मिल रही है देखने को, वो टाइप्स एग्जाम में रिपीट हो रही हैं अभी की जो रिसेंट के एग्जाम है, ठीक है बिल्कुल। 7, अब 7 और 8 15, 15, 15 ने में 135, 15 ने में 135 होते हैं ना, 15 ने में हम 15 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, ठीक है। तो 45, 9 पंजे 45, हासिल बचेगा, हासिल बचेगा 4, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 13, 4 13 कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारा 135, 135 में ही अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 में से और 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 बचेगा। फिर 6 में से 2 को माइनस करेंगे, ईजिली 2 को माइनस करेंगे, 4 9, 9। अब 9 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 9 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 9, 9 छक्का 9 छक्का 54, ठीक है बिल्कुल। 6 में की थी ना हमने, 6, 9 की हम मल्टीप्लाई 6 में से, बिल्कुल ठीक है 6 में मल्टीप्लाई 9 छक्का 54, 54, ठीक है बिल्कुल। आगे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, आगे भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आगे भी हमने 7 में भी यही लॉजिक लगा देना है जो हम अब तक लगाते आए हैं। 7 में से 1 कम करेंगे 6, 7 में से 2 कम करेंगे 5। अब 11 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है, सॉरी इसमें 7 में 6 में 9 छक्का 54 नहीं हो, तभी तो कहते हैं 9 से 49 होते हैं, एंड हम 7 में करेंगे 9 7, 9 7 54, ठीक है बिल्कुल। आगे भी हमें यही लॉजिक लगा देना है, ठीक है। हमने क्या करना है, 11 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है, 11 की मल्टीप्लाई 11 से 77, 77, 77 के ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल। 12 210, 12 208, 9 9 108, 15 किसने लिखा जाएगा, आपको 47 नंबर क्वेश्चन है, बताना है, ठीक है बिल्कुल। तो पहले 12 की पावर कितनी होती है, 12 की पावर आप 3 करोगे 144, 144 मिल जाएगी, 144, 144 मिल जाएगी, 144, 144, ठीक है बिल्कुल। लेकिन आगे तो नहीं है 144, 144, 144, 144 एंड बचा था हमारा 12, 112 बचा था 12। अब 12 करेंगे 3 से भाग, हमारा चला जाएगा 12 से 4, 4। अब 4 की पावर हम चढ़ाएंगे 3, 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 होती है, 64, 64 को प्लस करेंगे, 64 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, करके देखो एक बार, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा। वहीं हमारा 6 4 10, 0 बचेगा, हासिल 1 1 बचेगा, 1 1 2,
2 बचेगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 2 हो जाएगा, इजली 2 हो जाएगा। 208 बना रहा है, ठीक है। यही लॉजिक हमें इसमें नहीं लगाना है, डायरेक्टली हम 15 में लगाएंगे, डायरेक्टली 15 में इजली यही लॉजिक लगाएंगे, बिल्कुल यही लॉजिक लगाएंगे। तो 15 की पावर हम करेंगे, 15 की पावर 2 करेंगे, 15 की पावर 2 होती है 225, 225 होती है। अब 15 को 3 से काटेंगे, 5 3 से काटेंगे, 15 दिए, 3 कम दिन, जब 5 कम 5 15 15 की पावर 3 करेंगे, 15 की पावर 3 करेंगे, 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 करेंगे, 25 125 125 125 225 को ऐड करेंगे, 225 को ऐड करेंगे, ठीक है। 5 5 10 0, हासिल बचेगा 1, हासिल बचेगा 1, ठीक है। 2 2 4 और 1 2 2 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 और 1 3, 300 300 350 350 किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन को सॉल्व करता है फटाफट, ठीक है, बिल्कुल 48 नंबर क्वेश्चन है। इस 48 नंबर को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल 72 का संबंध 108 से 84 के संबंध किससे होगा? वही हमारा 102 153, ठीक है। काफ़ी अच्छा लॉजिक इसमें देखने को मिलेगा आपको। चलो 48 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 48 नंबर क्वेश्चन है। तो 72 को कितने बार में काट सकते हैं? 72 दूनी हमारे 72 एकम 72, अब 72 दूनी, लेकिन 72 यानी कि 4 हो जाएगा हमारा, 3 बार में कट रहा है, 2 बार में काट सकते हैं 72, 3 बार में काट सकते हैं। रेसो हमारा बन रहा है 2 3 का, 2 3 का रेसो बन रहा है, 3 से तो काट सकते हो भाई, 3 से काट देंगे, ठीक है, बिल्कुल। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। हमारा कितने बार में कट रहा है, ठीक है। दूनी हो जाएंगे हमारे, दूनी हो जाएंगे 204 204, अब 204 यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे 3 में, 102 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे आपको 153 ही मिलेगा ना, 153। तो रेसो इसका भी सेम बनना है, इसका भी समझ, 2 से काटा, 2 से काटा, 3 से मल्टीप्लाई की 53, ठीक है। 2 3 का रेसो इसमें बन गया, तो इसमें भी आप 2 3 का रेसो बना दो, ठीक है। 2 3 का रेसो ईजिली बना देंगे, पहले काटेंगे एक बार में काटेंगे, आप 42 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 42 की मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, ठीक है, 3 में कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट है, 100% ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 350 500, 350 हमारा 5 से संबंध है, 13 का इससे है, सॉरी 9 29 इससे है, ठीक है, बिल्कुल 5 का इससे है। काफ़ी अच्छा लॉजिक इसमें है, ठीक है, बिल्कुल। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, ठीक है, बिल्कुल 7 से। इसको कितने से काट सकते हैं? इसको 11 से इसलिए काट सकते हैं, 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा देंगे, ठीक है। यही लॉजिक हमें इसमें भी लगा देना है। इसमें कितने? 13, कौन सा काट सकते? बाय ऑप्शन चले जाओ, बाय ऑप्शन जा सकते हैं, ठीक है। बाय ऑप्शन कितने से काट सकते हैं? 5 से काटेंगे, या आप डायरेक्टली कर लो ना, 150 की मल्टीप्लाई 13 में कर लो ना डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। 13 की मल्टीप्लाई कर लो, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। 13 यानी कि 13 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, 13 की मल्टी 15, 150 हो जाएंगे, 150 15 15 15 45, 150 150 कितने होते हैं? 195 होते हैं ना, 195 19 95 19 19 50 19 50 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन बढ़ते हैं। टाइप्स हमारी थोड़ी चेंज हो चुकी है, यानी कि अब तक हम कर रहे थे नंबर में, अब हमारी वर्ड्स एनालॉगिक आ चुकी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड्स एनालॉगी आ चुके। एक एक टाइप्स मैंने बोला था, सारी टाइप्स आपके सामने से निकल जाएंगी, नज़र के सामने से, ठीक है। काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो इसमें सॉल्व करते हैं। 4 और हमारा 16 यानी कि 12 प्लस कर रहा है, 12 प्लस कर रहा है। अगले चेक करेंगे, अगले भी हमारा 4 चला जाएगा, उधर हमारा 10 हो जाएगा, 10 2 12 12, इसमें ही 12 प्लस कर रहा है। आगे भी हमें 12 प्लस कर देना है, ठीक है। 9 में आप 12 प्लस करोगे, आपको यू कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में। आप 2 ऑप्शन तो आप इजीली गलत कर सकते हो, इजीली गलत कर सकते हो। आगे भी हम 12 में 12 को ऐड करेंगे, 24 पे एक्स आता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हर में 12 प्लस कर रहा है, हर में 12 प्लस कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को, समझिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, स्वीट को इतना लिखा गया है, एक को इतना लिखा गया है, तो डी हमारी यानी कि ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा, इजीली आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। इसमें आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ जरूर दिख रही होगी, डब्लू आपका फर्स्ट पे आ गया है, और जो हमारा सेकंड लेटर था वो हमारा फर्स्ट लेटर आ चुका है, जो फर्स्ट लेटर था वो सेकंड लेटर पे पहुंच चुका है। तो इजीली हम इसमें लॉजिक लगा देंगे, यही लॉजिक इसमें लगा देंगे, यही लॉजिक इसमें लगा देंगे। पहले हम आर को पहुँचा देंगे, डी आर डी एक ही ऑप्शन में, सर 2 ऑप्शन में है, ठीक है, 2 ऑप्शन में। आगे चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल।
आई को एन को सेम आई आई हो जाएगा हमारा, ठीक है बिल्कुल। आई को हम सेम रख देंगे क्योंकि इसमें भी अगला अक्षर सेम है, इसमें भी हमारा अगला अक्षर सेम है, ठीक है बिल्कुल। तो आई को हम सेम रख देंगे, आई को हम सेम रख देंगे, आई हमारी एक ही ऑप्शन में सेम है, ठीक है। डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन, अगले ऑप्शन को हम नहीं चेक करेंगे, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है परीक्षा में, ठीक है बिल्कुल। इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, ईजिली, ठीक है बिल्कुल। ए का अपोजिट, ए का अपोजिट सी का अपोजिट, पी का अपोजिट एंड हमारा ओ का अपोजिट एल होता है, ईजिली हमको कर देना है अपना अपोजिट, ठीक है बिल्कुल। तो पी का अपोजिट कानपुर एक ही ऑप्शन में है, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल। तो इसमें भी आप गौर से देखोगे, फर्स्ट लॉजिक यानी कि फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर हमारा फर्स्ट पे आ चुका है, फर्स्ट लेटर हमारा सेकंड पे जा चुका है, तो हम यही लॉजिक इसमें करेंगे, यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, तो इन दोनों में हम पहुंचा देंगे हमारा फर्स्ट ए, ठीक है। इन दोनों में या तो ये वाला होगा या तो हमारा ये वाला होगा, लास्ट में यही चीज़ लगा देंगे, लास्ट में भी इसमें भी दिख रही है, बट इसमें हम आके चेक करेंगे, ठीक है बिल्कुल। इंडियन रेलवे बाय अपोजिट किया है, 2 वर्ड्स अपोजिट किए हैं, 2 वर्ड हमें भी अपोजिट कर देना है, ठीक है बिल्कुल। जीडी रोड होता है, इंडियन रेलवे होता है, जीडी रोड होता है, इंडियन रेलवे होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट है कि राइट आंसर। इंडियन रेलवे आपको पहले करना पड़ेगा, आई आपको पहले करनी पड़ेगा, इसमें टी आ रहा है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, अगला ऑप्शन इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल। हमारा SRPO, ठीक है। लॉजिक देखना है, लॉजिक इसमें क्या चल रहा है, लॉजिक इसमें देखना है। बॉबल्स आपको पता होंगे, कॉन्सोनेंट्स आपको पता होंगे, बॉबल्स हमारे होते हैं, बॉबल्स आपको बता देते हैं बॉबल्स का, इसमें बॉबल्स को यूज़ किया गया है। बॉबल्स हमारे होते हैं, ये हमारे बॉबल्स होते हैं, बाकी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है बिल्कुल। ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स में हमारा कितना एक प्लस किया गया, एक माइनस किया गया, सॉरी एक को माइनस किया गया, ये कॉन्सोनेंट्स है। इसमें ऐसा एक माइनस किया गया है तो इसमें भी हम एक माइनस कर देंगे। जैसे ही हम एक को माइनस करेंगे तो हमारा ये तो या तो हमारा सी होगा या तो हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वॉवेल्स है, और वॉवेल्स में क्या किया गया है, वॉवेल्स में अगला ऑप्शन दिया गया है तो हमारा ई के बाद क्या आता है, सॉरी एक मिनट, बॉबल्स में क्या दिया गया है, बॉबल्स में नेक्स्ट बॉबल्स क्या आता है, ठीक है। ई के बाद कौन सा आएगा, ई के बाद आई आएगा, ई के बाद आई तो आएगा, किस में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। आगे भी हम यही चीज़ चेक कर लेंगे, यही चीज़ कर लेंगे, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि इसमें दिया ई तो ई के अगली बात हमारा बॉबल्स आई आता है, जो कि इसमें भी दिया गया है, तो सेम हमको आगे यही वाला लगा देना है, ठीक है बिल्कुल। आई के बाद कौन सा बॉबल्स आता है, ओ आता है, इसमें भी ओ दिख रहा है, इसमें भी ओ दिख रहा है, ठीक है। आगे काफ़ी खतरनाक लॉजिक है इसमें भी, ये हमारा कॉन्सिनेंट्स है, इसमें भी एक माइनस करना पड़ेगा। एन में से एक घटाओगे, एन में से एक माइनस करोगे 12, सॉरी कॉन्सिनेंट्स है, ठीक है। एन में से एक को हमने क्या करना है, एक को प्लस करना है, ठीक है। एन माइनस करोगे एम, एम कौन से ऑप्शन में, एम हमारा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा राइट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14 में से एक माइनस करोगे आपको 13 मिलेगा, 13 पे आपका एम आता है, मैं 13, ठीक है बिल्कुल। हमने 55 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है बिल्कुल। चेक करते हैं, ठीक है। सी 2 माइनस किया गया है, 2 माइनस किया गया है, ठीक है बिल्कुल। आगे चेक करते हैं, आगे भी चेक करें, 22 में से 4 मानिए 4, 22 में से 4 घटोगे 18 पे आर आता है। 9 में से 4 को माइनस करोगे 5 पे ए आता है। बिल्कुल लॉजिक तो यही लग रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। फिलहाल 12 एंड हमारा 6, तो 6 को माइनस किया गया है। लॉजिक इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस, लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे कि 8 माइनस कर रहा है क्या, 14 में से आप 8 को माइनस करोगे 5 मिलेगा, ठीक है बिल्कुल। 8 5 14, ठीक है। 8 5 13 होते हैं वैसे, ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसमें 14 है, ठीक है बिल्कुल। 14 में से आप 8 को माइनस करोगे 5 ही मिलेगा ना, इसलिए ठीक है बिल्कुल।
आगे भी यही लॉजिक लगा देंगे, आगे भी यही लॉजिक हमें लगा देना है, 2 माइनस करना है। अब ई में से 5 में से 2 माइनस करोगे सी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन राइट है, ज़्यादा हमें कन्फ्यूज नहीं हुआ। ये काफ़ी अच्छा लॉजिक था, इसमें लॉजिक अच्छा था, लेकिन हमें एक ही बार में हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, बिल्कुल आगे सॉल्व करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 56 नंबर ऑप्शन में क्या लॉजिक लगा देख लेंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल। तो 25 पे आता है, 26 पे आता है, 1 प्लस किया गया है। 20 पे आता है, 21 पे आता है, सॉरी 22 पे आता है, 2 प्लस किया गया है। 21 पे आता है एंड हमारा 24 पे आता है, 3 प्लस किया गया है। कह सकते हैं कि 1 प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है भाई, 4 प्लस कर रहा है भाई, 5 प्लस करेगा, अगला 6 प्लस करेगा। सेम अगला लॉजिक हमें अपने वाले ऑप्शन में लगा देना है, अपने वाले ऑप्शन में इजीली लगा देना है। डी में आप एक ऐड करोगे ई एक ही ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन स्टार्ट है, इसे एक नहीं 3 ऑप्शन स्टार्ट है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एन में आप 2 को ऐड करोगे, 14 में 2 को ऐड करोगे, 16 पी आता है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 15 में 3 को ऐड करोगे, 18 पे आर आता है, जो कि दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, बिल्कुल ऐड करोगे। सी का भी कोई मतलब नहीं है, सी का भी कोई मतलब नहीं। हमने क्या करना है, हमने 5वां अक्षर को चेक कर लेना है। ठीक है, 4 हमने चेक कर ली, 5वां अक्षर। अब 5वें अक्षर में भी हमें 5 को ही ऐड करना पड़ेगा ना, 10 एक ही ऑप्शन में, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आप 5 में 5 को ऐड करोगे भाई तो आपको 10 मिलेगा ना, तो 10 डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो खत्म होने वाली, क्योंकि हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा है, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें यानी कि 4 2 2 4 2 6 2 8, एक वर्ड्स के 2 वर्ड्स जरूर डेफिनेटली लिखे होंगे। अगर आपको कभी ऐसा लॉजिक देखने को मिल जाए तो जरूर आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि एक वर्ड से 2 वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल चेक करते हैं। 7 से पहले क्या आता है, 7 से पहले 6 आता है ना, 7 से पहले 6 आता है, 6 से पहले 5 आता है, एंड इसमें भी चेक कर लेंगे। 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, जो कि बी ऑप्शन है। अगला चेक कर लेंगे इसमें। ठीक है, 12 से पहले हमारा 11 आता है, 11 से पहले 13 आता है। ठीक है, 10 आता है, सॉरी 10 आता है। पहले हमें माइनस करना है 1, फिर माइनस करना है 2, तो 12 में से 1 जाएगा 11, अब 11 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले ऑप्शन बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 58 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल कितने पे आता है हमारा, 20 पे आता है, 20 में से 2 प्लस किया गया है, एंड 8 पे आता है, 6 पे आता है, 2 माइनस किया गया है, और 2 माइनस 2 प्लस चल रहा है। आगे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसमें चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें चेक करते हैं। हमारा 5 पे आता है एंड हमारा 3 पे आता है, लॉजिक हमारा परफेक्ट है। आगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी यही लॉजिक हम लगा देंगे जो फर्स्ट में लगा था, बिल्कुल लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब 15 में 2 को ऐड करोगे, 17 पे क्यू, 2 ऑप्शन में से ए ऑप्शन होगा, 2 माइनस करेंगे, जो कि हमारा यानी कि 20 में से आप 2 को माइनस करोगे, ईजिली आपको 18 मिलेगा, जो कि सी ऑप्शन हमारा राइट है, एकदम कोई डाउट नहीं है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लॉजिक देखते हैं, लॉजिक इसमें क्या लगा है, लॉजिक इसमें देख लेंगे एक बार क्या लगा है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा यानी कि 9 पे आता है, 9 12 पे आता है, 3 प्लस किया गया, ईजिली 3 प्लस किया गया। ठीक है, बिल्कुल। 19 पे आता है एंड हमारा 22 पे आता है, इसमें भी 3 प्लस किया गया है, तो सेम हमें अपने वाले लॉजिक लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल। 2 ऑप्शन में लगा के देखो, देखिएगा क्या पता आपको ऑप्शन आपका राइट आंसर मिल जाए। 3 प्लस करते हैं, 11 में आप 3 को प्लस करोगे, 11 में 3 को प्लस करोगे, 14 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 14। ठीक है, इसमें भी 3 को प्लस करेंगे, 1 में 3 को प्लस करेंगे, डी, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दोगे। ठीक है, अगर आपने कुछ सीखा है तो इजीली इसका राइट आंसर आप जरूर आप कमेंट बॉक्स करोगे। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं आपसे। अभी बहुत सारी टैप्स रह गई हैं, मैं आपको कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, उस वीडियो में आपको जो बची टैप्स होंगी देखने को जरूर मिलेंगी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया एंड काफ़ी कुछ टैप है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। यानी कि एनालॉगिक में जितनी भी टैप्स आती हैं वो आपका भाई आपकी कवर कराएगा, बिल्कुल कवर कराएगा। एग्जाम में अभी 1.5 महीना है, उस 1.5 महीने में मैं सारी टैप्स क्लियर कराऊंगा आपकी रीजनिंग की, मैं आपसे वादा करता हूँ। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट कल की वीडियो में।